जीवम दब्बम जन भर्गवस हेड जेड़े जिठम दे बिंद बिंद बंदम वंदे तम सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ गाथा नंबर 11। कल अपन ने मूल ग्रंथ से स्वाध्याय कर लिया था। आज हम लोग गुरुदेव श्री के प्रवचन के माध्यम से स्वाध्याय करेंगे। पेज नंबर 103। अब 3 गाथाओं में 14 मार्गणा स्थान, 14 जीव समास, 14 गुण स्थान द्वारा सर्व संसारी जीवों का स्वरूप नए विभाग से कहते हैं। व्यवहार न से देखो तो वर्तमान पर्याय में संसारी बना होने पर भी निश्चय न से तो सर्व संसारी जीव सिद्ध परमात्मा समान शुद्ध हैं। सर्व संसारी जीव सिद्ध परमात्मा समान शुद्ध हैं, सर्वदा शुद्ध। सब्बेउ क्या वो गाथा है ना, सब जीव शुद्ध न से सिद्ध समान शुद्ध हैं। बोलो, ये भाव पकड़ में आता है कि सर्व संसारी जीव सिद्ध समान शुद्ध हैं। इसका क्या अर्थ है? बोलो, कौन बताएगा? ध्रुव में कभी अशुद्धता आई नहीं, राग द्वेष ये सब कुछ नहीं आया है, और शुद्ध है तभी शुद्धता प्राप्त होगी। अगर पदार्थ में है नहीं तो कहाँ से आएगी? देखो, मैं संयोग से हाँ बोलो बोलो। मैं शुद्ध ही हूँ, पर संयोग से कर्म पुद्गल वगैरह के संयोग से वैसा मानने आता है, पर मैं शुद्ध हूँ, शुद्ध समान ही हूँ। पर्याय में मैं अशुद्ध मानता हूँ, पर शुद्ध ही हूँ, द्रव्य दृष्टि से शुद्ध ही हूँ। दूसरा है कि मैं आत्मा ही रहता हूँ, कभी कोई परद्रव्य नहीं हुआ, पररूप नहीं हुआ। अनिला बहन ने बोला, मुझे बहुत अच्छा लगा, बट प्रयत्न किया थी। मैंने सुना है, आपका प्रवचन सुना है, तो मैं बोल नहीं सकती हूँ, तो कब का सुना? आज का सुना? हाँ। बहुत बढ़िया। देखो, अभी क्या बात है कि हम शुद्ध हैं, द्रव्य स्वभाव से शुद्ध हैं। पर्याय में अशुद्ध मानते हैं, तो क्यों मानते हैं? जब शुद्ध हैं तो शुद्ध मानो ना भाई। समझ आई बात? हम खुद ही बोल रहे हैं कि हम द्रव्य स्वभाव से शुद्ध हैं, तो पर्याय ने शुद्धता स्वीकार कर ली। बात तो वास्तव में इतनी ही सरल। समझ आई बात? अच्छा, कोई और भी बोल रहा था, बोलो। कुशल भाई कुछ कहने वाले थे, एक आवाज और आ रही थी मुझे। प्रदीप भाई की आ रही थी शायद। प्रदीप भाई बोलिए। मैं बोल रहा था कि सर्वजीव भगवान है, सर्वजीव आत्मा भगवान ही है। दृष्टि खाली बदलने की है, बैठाने का है। देखो, मुझे अभी कुछ दूर, मुझे कहना तो कुछ और था, पर आप लोगों की बात सुनकर मुझे कुछ और कहने का भाव होने लगा। कहना कुछ और था। देखो, ये कैसी बात हो गई? दोनों ने एक मैं जरा लेट आया, सॉरी अबाउट दैट। आप क्या पूछते? हाँ,
ये पूछ रहे हैं, यहाँ पर गाथा नंबर 11 का प्रवचन शुरू हुआ है गुरुदेव श्री का। गुरुदेव श्री कह रहे हैं कि व्यवहार न से देखो तो वर्तमान पर्याय में संसारी पना होने पर भी निश्चय न से तो सर्व संसारी जीव सिद्ध परमात्मा समान शुद्ध हैं। तो बराबर। प्रश्न ये है कि सिद्ध परमात्मा समान शुद्ध हैं का क्या मतलब है, ये प्रश्न चल रहा था। मैं वर्तमान में ही शुद्ध त्रिकाली रूप हूँ। देखो क्या कहना है, पहले तो जो 2 आंसर आए ना, अनिला बहन के और प्रेम भाई के जो आंसर आए हैं कि जब हमारा ज्ञान ये स्वीकार कर रहा है, कैसे, युक्ति से, पक्ष से नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पक्ष से नहीं। हमारे भगवान कह रहे हैं कि तुम सब सिद्ध समान शुद्ध हो, तो हमने स्वीकार कर लिया। पक्ष से नहीं, कुल परंपरा से भी नहीं, लॉजिक से हमारा ज्ञान स्वीकार कर रहा है। अब मैं कुछ बहुत बड़ी बात कहने जा रही हूँ, ध्यान से सुनना है कि जब लॉजिक से हमारे ज्ञान ने स्वीकार की है, तो फिर अपने ही पथ में रोड़े नहीं लगाओ, स्पीड ब्रेकर नहीं लगाओ अपने ही पथ में। कैसे लगा रहे कि हम हैं तो शुद्ध, पर्याय में बिठाना है, ये हमने स्पीड ब्रेकर लगा दिया खुद से ही। भाई आप समझ रहे हैं बात को? हाँ जी। है ना, स्पीड ब्रेकर नहीं लगाओ। अब बिठाना है, मतलब कैसे बैठेगा, कैसे बिठाना है, बोलो कैसे बिठाना। हम आपको ये बोले कि आप ग्वालियर आओ, हम आपको 1 किलो सोना देते हैं, तो आप क्या बोलोगे? अच्छा ठीक है, मैं फ्लाइट की टिकट करता हूँ। या ऐसा बोलोगे, अच्छा दीदी आपको 1 किलो सोना देना है हमको, अब मैं अपने ज्ञान में थोड़ा बिठाता हूँ। बोलो, पकड़ में आई बात? जो बात जितनी सरल है ना, उतनी सरल ही रहने दो, अपने आप से स्पीड ब्रेकर नहीं लगाओ। ऐसे ही अनिला बहन ने क्या बताया कि द्रव्य स्वभाव से तो शुद्ध हूं, पर पर्याय मानती नहीं है। तो अब प्रश्न है कैसे माना जाएगा, कैसे माने, बताओ, आप बताओ। शुद्धता का सिद्धांत पक्का हो, भावासन हो, मान लिया तो फिर वो बचा क्या? अब आज ये विषय कहाँ से उठा, और इधर ही ये भी, यहाँ पर भी यही लाइन आ गई। वहां पर ये विषय आया समय सारजी ग्रंथ में। हाँ बोलो दीदी, या तो लॉजिक से कोई भी बात सिद्ध करे, ये आप जो कह रहे हो, तो ये हमें तो समय सार का ही सहारा लेना है कि पहले आगम का अवलंबन लेना, बाद में लॉजिक चलाना। कि लॉजिक से तो कितनी ही बातें सिद्ध हो सकती हैं, लेकिन पहले ये आगम प्रमाण है, बाद में लॉजिक, और उसके बाद पर अपर गुरु के उपदेश है। यही सिलसिला से तो हमें वस्तु का निर्णय करना है। अगर पहले से लॉजिक से करेंगे तो हम जरूर भूल कर सकते हैं। जरूर कर सकते हैं, जरूर भी और कर भी सकते। देखो कैसा है कि ये इतना सुव्यवस्थित, बहुत ही व्यवस्थित मामला है, बहुत ही व्यवस्थित, कि यहाँ एग्जैक्टली तो भूल की कोई गुंजाइश नहीं है। यदि हम व्यवस्थित चलें, जैसे वो लगाते हैं ना मैप मोबाइल में, मोबाइल में मुझे बहुत विकल्प आते हैं ऐसे कि मोबाइल में मैप लगाया, तो सबसे पहले आप मोबाइल में मैप क्यों लगाओगे? थोड़ा अपन टू वे डिस्कशन कर रहे हैं, क्यों लगाओगे बताओ? क्योंकि लक्ष्य का निर्धार है, वो लक्ष्य पर पहुंचना है, इसलिए।
पहले नहीं, सबसे पहले तो आप इस बात का करोगे निर्णय कि ये जो मैप बताएगा ना ये सही बताएगा। जी हाँ, जी और जी सही बताएगा यदि और इजी हो जाएगा। हाँ, बहुत बढ़िया। और वो मैप लेकिन में अगर आपको मैप के ऊपर यदि भरोसा नहीं होगा तो आप नहीं लगाओगे। सही बात है। अब बता ना, अब वो कोई भी रोड दिखा रहा है, हमारे को पता नहीं, हम कितने आंख बंद के करके गाड़ी चला लेते हैं। बराबर। मैं बोला राइट हैंड में मुड़ो, हमको पता ही नहीं है राइट हैंड में मुड़ने पर क्या आएगा, लेकिन कितना 110% भरोसा है कि ये हमारे गंतव्य पे हमको पहुंचा देगा। बोलो, बिना विश्वास के आप मोबाइल उठाओगे? तो वही आप जीपीएस आपकी डेस्टिनी को आप वहां पे टाइप करोगे, दीदी, बिना वही शब्द के टाइप करोगे। दीदी वही जीपीएस तो ये जिनवाणी है, ये तो आगम है। हाँ, जीपीएस कौन है? सबसे पहले अनंत भगवान, सबसे पहले अनंत भगवान। आपको अनंत भगवान का श्रद्धान होना चाहिए। आप शास्त्रों की टेक्नोलॉजी देखो जरा, शास्त्रों की टेक्निक देखो, आचार्य भगवान की टेक्निक देखो जरा। वो कहेंगे कि रत्नत्रय मोक्ष मार्ग है और शुरू कर देंगे भगवान की बात, अनंत भगवान की बात। क्यों आप रत्नत्रय की बात करो ना, कि नहीं कर सकते, पहले भगवान का श्रद्धान करो, वे ही हमारे जीपीएस। समझ आ रही बात? अब दिव्य ध्वनि और फिर होते हुए ये जिनवाणिया आगम आ गया हमारे हाथ में। अब यहाँ पर एक एक कथन प्रूव्ड फॉर्मूला, ऑलरेडी प्रूव्ड फॉर्मूला है ये। हमको इसको प्रूव नहीं करना, हमारे ज्ञान में प्रूव करना है। क्या कहा? आज ही एक लाइन आई थी, कहाँ पे पड़ी थी? सर्वज्ञ भगवान ने स्वयं देख कर फिर हमको बताया है। सर्वज्ञ देव ने स्वयं देखकर 6 द्रव्य 7 तत्वों का स्वरूप देखकर फिर हमको बताया है। समझ आ गई बात? सबसे पहले देवशास गुरु का श्रद्धान, अब उनकी हर कथनी का श्रद्धान आएगा। अब वो बता रहे हैं कि यहाँ पर तुम जीव हो, ये शरीर अजीब है, आश्रय बंध जो परिणाम संकल्प विकल्प के परिणाम उत्पन्न होते हैं दिन भर पुण्य पाप के भाव, वो क्या है? वो आश्रय बंध तत्व। ठीक है, तो अभी तो हमें आगम से स्वीकार हुआ सबसे पहले, और ये 100% ट्रूथ है। भली अभी हमारी युक्ति नहीं लगी, इसमें अभी, लेकिन पहले तो हम इस बात को भगवान ने कहा है इसलिए स्वीकार करेंगे। अब भगवान खुद ये कह रहे हैं कि हम कह रहे हैं इसलिए नहीं मानो। आप जानो इसको लॉजिक से कि जितने भी संसारी जीव हैं वे यदि हम निश्चय न से देखेंगे, शुद्ध न से, तो वे सिद्ध समान शुद्ध हैं। समझ आ गई बात? तो पहले तो हमारे को परिपूर्ण प्रमाण की वस्तु हमारे ज्ञान में आनी चाहिए। अब जो ये नए है ना, ये जो नए है, कोई सा भी नए, चाहे निश्चय नए हो चाहे व्यवहार नए हो, वो अंशी का अंश है। क्या बोला? लिख लो, ये लिख लो, जो भी नए है वो अंशी का अंश है। तो सारा श्रुत दीदी अंशी का अंश है। श्रुत नहीं कह रहे, ये कह रहे हैं जो ज्ञान की पर्याय है ना, वो किसी को लक्ष्य करेगी। ज्ञान की पर्याय जिस किसी को भी विषय बनाएगी ना, वो प्रमाण की वस्तु का एक अंश है, अपेक्षा से। हाँ जी, एक अंश है वो। अच्छा, चाहे वो अच्छा। त्रिकाली ध्रुव हो, चाहे अनंत गुणों के भेद हो, चाहे वो पर्याय हो, चाहे विकारी पर्याय हो। अब जब आपको पूरी प्रमाण की वस्तु ही नहीं पता तो अंश कैसे पता चलेगा? समझ आ गई बात?
हाँ हाँ पूरी प्रमाण की वस्तु जैसी जिनागम में भगवान ने कही है, वैसी पूरी प्रमाण की वस्तु द्रव्य गुण पर्यायमयी हमारे ज्ञान का विषय बननी चाहिए। अब उसमें अब वो जैसे प्रदीप सर बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि वो नए है, वो टॉर्च के समान है। अब वो टॉर्च होती है ना, टॉर्च, उसके जितने भी पूरा प्रकाश है वो एक जगह सेंट्रलाइज होता है, वो फोकस करके देख सकता है, फोकस करके टॉर्च। ऐसे ये ज्ञान की पर्याय नए है, ये उस प्रमाण से ग्रहित वस्तु के किसी भी एक अंश को फोकस करके देख लेती है। समझ आ रही बात? अब जब ये आपको प्रमाण की वस्तु नहीं पता तो उसका अंश कैसे पता चलेगा? बात पकड़ में आ रही है? अब एक साइड में संसारी जीव और एक साइड में सिद्ध जीव, अब ये ऐसी कौन सी टॉर्च है, ऐसा कौन सा एंगल है, ऐसा कौन सा दृष्टिकोण है कि जिस दृष्टिकोण से हम फोकस करें तो हमें इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं महसूस होता। समझ आ गई बात? उस दृष्टिकोण का नाम है, उस एंगल का नाम है निश्चय है। लेकिन जब हम फोकस कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर प्लेस पे फोकस कर रहे हैं, तो उस वस्तु के अन्य अंश वहां मौजूद हैं, उनका अभाव नहीं होता। समझ में आ रही बात? बोलो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, गौण है, गौड़ है, वो सब गौड़ है, लेकिन वो एक पर्टिकुलर प्रयोजन की अपेक्षा से वो हम उसको हाईलाइट कर रहे हैं, क्योंकि उससे हमारा प्रयोजन सदरा है। इसलिए आज सुबह बात आई थी, वस्तु स्वरूप साइंस है, वस्तु स्वरूप साइंस है और भेद ज्ञान आर्ट है। आर्ट है, और साइंस को जानकर फिर उसमें कलाकारी से प्रयोजन की सिद्धि कर लो। और आप ये पूरी प्रमाण की वस्तु और फिर नए नहीं लगाओगे तो या तो फिर निश्चयाभास होगा या व्यवहाराभास होगा या उभयाभास हो जाए। समझ आई बात? प्रमाण से ग्रहित वस्तु के एक अंश को नए कहते हैं। ये नए की परिभाषा ही यही है, प्रमाण से ग्रहित। पहले आपने प्रमाण ग्रहित कर रखा है। अब देखो, सुबह एग्जाम्पल आया था ऐसा, वो जो बाजार से आम लेके आते हैं ना, उसको भी आम बोलते हैं, और फिर हमने उसको धो के बराबर साफ करके और उसका छिलका हटा के और गुठली हटा के वो जो पल्प पोर्शन आपको दिया है, तो क्या बोलेंगे? क्या खाओ भाई साहब, आप खाइए, तो क्या क्या बोलेंगे उसको? आम बोलेंगे, वो भी आम आम है। खाइए। अब वो भी आम है, ये महत्वपूर्ण बात है। वो जो पूरा बाजार से लेके आए वो भी आम, उसको भी आम कहते हैं, और जो सेवन करने योग्य आम है उसको भी आम कहते हैं। समझ आ रही बात? ऐसे ही प्रमाण के द्रव्य को भी जीव कहते हैं और त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को भी जीव कहते हैं, दोनों को जीव कहते हैं। अब हम किस जीव का लक्ष्य करें तो हमारे प्रयोजन की सिद्धि हो, ये आर्ट है। अब यहाँ तो लिखा सर्व संसारी जीव सिद्ध समान शुद्ध है, तो कौन जीव? यहाँ भी भगवान आत्मा परिपूर्ण और वहां भी भगवान आत्मा परिपूर्ण, दोनों शुद्ध है। अब दो तीन गलतियां हो जाती हैं जो आभास, निश्चयाभास, व्यवहाराभास। या तो कोई जीव, गलती कहाँ पे हो गई? द्रव्य पर्यायात्मक निश्चय व्यवहार मई वस्तु को नहीं जाना, तो फिर भूल हुई। उसने बस हाँ हम तो ध्रुव है, हम तो ज्ञायक है और पर्याय को स्वीकार नहीं करे। हम तो ज्ञायक हैं, और पर्याय किसकी है भैया? तो पर्याय का अभाव ही कर दे, और वर्तमान पर्याय में दुख है और उसको स्वीकार नहीं करे, तो निश्चयाभास का प्रसंग बनेगा। हाँ जी। और कोई
ध्रुव को गौड़ करके ऐसे थोड़ी पर्याय है ना, देखो पर्याय है ना, ऐसे थोड़ी पर्याय है ना। और जो कुछ व्यवहार ने से कहा परमार्थ का साधन, तो उसमें ही वो मस्त है, तो व्यवहाराभासी हो गया। और कोई ऐसा बोलता है कि मैं द्रव्य स्वभाव से तो अकर्ता हूं, पर यथा योग्य व्रत नियम संयम आदि भी करने चाहिए। तुम अकर्ता भी हो और करना भी चाहिए। तो तुम्हें द्रव्य का निर्णय है कि पर्याय का निर्णय है? होता है, दोनों का नहीं। पास हो गया। यदि तुम अकर्ता हो तो चाहिए किधर से बात आई? और करना चाहिए तो फिर अकर्तृत्व कैसे माना जाएगा? ये उभयाभास का प्रसंग बन जाएगा। तो ऐसे हमको कोई आभास नहीं हो, हमको बात हमारी है, कोई सा आभास नहीं हो, इसलिए प्रमाण से ग्रहित वस्तु में परमानेंट अंश कौन सा है? उस भगवान आत्मा का भी की भी स्वीकृति, उसके लक्षण की भी स्वीकृति, और वर्तमान पर्याय में जो संगी पंचेंद्रीपना है, ये छायोपशमिक ज्ञान की भी स्वीकृति, लक्षण की स्वीकृति, छायोपशमिक ज्ञान की स्वीकृति, और स्वरूप को भूलकर जो अज्ञान मोह राग द्वेष उत्पन्न हो रहे उसकी भी स्वीकृति। पूरा पूरा वस्तु स्वरूप एकदम स्पष्ट क्लियर हो। अब इन सब की स्वीकृति होकर और अब द्रव्य स्वभाव के आलंबन द्वारा प्रणति निश्चिंत निर्वाह हो निर्णय में, तो निश्चय का अभ्यास करें। पर्याय में उत्पन्न होने वाले राग आदि भाव का ज्ञान होता है, लेकिन अभ्यास किसका करना है? ओ, मैं भगवान आत्मा, ये भगवान आत्मा के विकल्प सविकल्प दशा में विकल्प आते से ही वो शांत होता है कषाय। विकल्प मात्र से कषाय शांत हो जाती है। और स्वरूप सन्मुख होगा तो जो विकल्पों में शांत होना सीख गया, क्या बोला? भगवान आत्मा का विकल्प होते से जिसको शांति चालू हो गई, हाँ अरे मेरा परमार्थिक स्वरूप है। जो ये कला जिसने सीख ली, अल्प काल में ये जीव सम्यक दृष्टि होने वाला है। और जो फिर इसलिए आचार्य भगवान फिर रिवर्स गियर डालते हैं, जो बातें करना सीख गया, स्वरूप का आश्रय नहीं करता। एक बार विचार करके देखो, मैं एक हूं, इस विश्व में मेरा कोई नहीं है, सदा एक हूं, हम एको खल शुद्ध, एक हूं। कितनी अच्छी बात आई थी। मैं चिद्रूप शुद्ध केवल शुद्ध आनंद स्वरूप हूं, ऐसा स्मरण करता हूं, और मुक्ति के लिए सर्वज्ञ देव का ये इतना उपदेश भी हमारी सुख शांति का उपाय है। बस बहुत है इतना उपदेश। ऐसा कह रहे हैं आचार्य भगवान, मैं सर्व ममत्व को छोड़ता हूं, अब मैं सर्व ममत्व को छोड़ता हूं और निर्ममत्व में स्थिर रहता हूं। आत्मा मेरा आलंबन है और शेष को मैं छोड़ता हूं। क्यों? कोई परद्रव्य मेरा नहीं। समझ आई बात? समस्याएं इधर बहुत हैं, द्रव्य कर्म भाव कर्म लो कर्म की समस्याएं इधर बहुत हैं, और समाधान इधर है। अन्य कोई समाधान नहीं है पूरे विश्व। बहुत सुंदर दीदी, बहुत सुंदर। कोई समाधान, इधर बहुत समस्याएं आएंगी, और हमने स्वरूप को जाना है, हमने स्वरूप को सीखा है। तो आप निश्चय का अभ्यास करो। निश्चयाभास की जरूरत नहीं है, उभयाभास की जरूरत नहीं है। अभ्यास करो निश्चय का। स्वीकार है, शरीर की क्रिया है, कर्म बंधे हैं, है ना, पर्याय में राग आदि भाव है, ये सब स्वीकृति है, लेकिन मैं बना मैं इधर स्थापित नहीं कर सकता। मैं बना तो मेरा इधर ही है।
समझ आ रही है बात? जी दीदी। कषाय है, हाँ है। मैं कौन हूँ? मैं कषाय हूँ कि मैं भगवान आत्मा हूँ? कषाई भगवान आत्मा। अच्छा ईमानदारी से बताना, दिन भर अपने परिणाम कैसे रहते? बोलो। राग द्वेष वाले अशुभ ज्यादा। देखो परिणाम परिणाम में रहते हैं। समझ आई बात? दिन भर अब अभी आली तो बात हुई है कि वे आश्रय बंद तत्व हैं। मेरे परिणाम कैसे रहते? तो मैं अपना स्थापित कहाँ हुआ? भगवान आत्मा। तो मेरे परिणाम कैसे रहते? तो अपरिणामी द्रव्य हूं। आप ऐसा बोलो, दीदी आपका प्रश्न सही नहीं है, ऐसा बोलो आप। तो अभी हम आपसे पूछें कुशल भाई जेल से कब आए, तो क्या बोलोगे? दीदी आप कैसी बात पूछ रहे हैं हमसे? जेल में ही हूँ मैं सदा। लो ऐसा बोलो, हम तो गए ही नहीं। समझ आ रही बात? गए ही नहीं। ऐसे कि आप किसी को पूछ के देखो आजू बाजू में किसी साधर्मी को, मन भाई साहब जेल से कब आए, लौकिक बात कर रहे हैं अभी, पारलौकिक नहीं, तो वो क्या बोलेगा? ऐसा क्वेश्चन मार्क में खड़ा हो जाएगा, कैसी बातें कर रहे हो, हम क्या जेल गए जो आप हमसे ऐसा प्रश्न कर रहे हो? समझ आ रही बात? अब इसी के पैरेलल में, क्यों दिन भर आपके परिणाम कैसे रहते? तो अब आप क्या बोलो, कैसी बातें कर रहे? मैं तो त्रिकाली ध्रुव हूँ, अपरिणामी द्रव्य हूँ। निर्णय किया ना हमने आगम युक्ति न्याय से। अभ्यास करो, निश्चय का अभ्यास। क्लियर हो गई बात? अभी बोलो हमारे दिन भर परिणाम कैसे रहते? फिर से बोलो, कोई और बोलो। कुशल भाई को बोलना है तो वो बोलना है। मैं करता हूँ मैं तो। ये बहुत बढ़िया। ये कैसे रहते परिणाम मेरे? दिन भर कैसे परिणाम रहते? करता क्या या हूँ, कुछ करता ही नहीं, तो मेरे कैसे परिणाम होते? परिणाम उत्पन्न होते हैं, नाश होते हैं। न मैंने किया न मैंने धरा। ये बारंबार इस परमार्थ का श्रद्धांत, बारंबार इस परमार्थ का निश्चय। कैसी बात कर रहे हैं आचार्य भगवान? आज मुझे बहुत ऐसा इस पे विकल्प आया, बहुत ज्यादा। कह रहे हैं कि मिथ्या दृष्टि का अध्यात्म शास्त्र में प्रवेश ही नहीं है। अपन ने पुरुषा सिद्धि उपाय में पढ़ा था, तस्य तेजना नास्ति। हम भेद से वस्तु स्वरूप बता रहे हैं, तुमको समझ में नहीं आ रहा। भेद थोड़ी जानना है, अभेद को जानना है। अब यहाँ सब चर्चा आ रही है त्रस स्थावर की, सब संयोगों से कथन आएंगे, और हम त्रस स्थावरी समझ के बैठ गए। भैया त्रस स्थावर बता रहे हैं, यहाँ पे ज्ञान स्वरूप ही भगवान आत्मा है। कितना कठिन हो गया, देव शास्त्र गुरु का स्वरूप समझना कठिन हो गया। अभी किसी से पूछो 5 परमेष्ठी भगवान में कितने भगवान शरीर सहित होते, कितने शरीर रहित होते? एक आवाज आएगी, सिद्ध भगवान शरीर रहित होते हैं, 4 शरीर सहित होते हैं। बोलो विश्व में कौन सा जीव है जो शरीर सहित होता है? कोई नहीं। वस्तु स्वरूप से देखना पड़ेगा आपको, संयोग से नहीं। विश्व में कौन सा ऐसा घड़ा है जो पानी का घड़ा है? ढूंढ के लाके दो, 1 करोड़ रुपया इनाम। रुपए नहीं, डॉलर, 1 करोड़ डॉलर इनाम। पानी का घड़ा कहीं मिलता है क्या? होता नहीं, होता ही नहीं। 3 लोक में नहीं मिलेगा कहीं पे भी। बोलो कैसी दृष्टि चाहिए? अलौकिक दृष्टि। वो बच्चा बचपन से सुनते चला आया, पानी का घड़ा, पानी का घड़ा, पानी का घड़ा, वो पानी का घड़ा। अब उसको ये समझाना कितना टेक्निकल है कि बेटा ये घड़ा पानी का नहीं है, मिट्टी का घड़ा है। पानी के संयोग के कारण हम इसको पानी का घड़ा कहते हैं, और उससे भी हमारे प्रयोजन की सिद्धि होती है कि वहां पे और दूसरे घड़े हैं जिनमें कुछ और भरा है। तुमको पानी का घड़ा लाना है। बोलो, अब उसको ये समझाना कि ये मिट्टी का है, पानी का नहीं है।
इसलिए कह रहे हैं कि अध्यात्म शास्त्र में प्रवेश होना मुश्किल है। पहले उसको पढ़ा दिया कि मुनिराज नग्न दिगंबर होते, अनंत भगवान परम उदारिक शरीर वाले होते, और सिद्ध भगवान अशरीरी होते। अब कितना मुश्किल है ये समझाना कि अनंत भगवान भी अशरीरी हैं, मुनिराज भी अशरीरी हैं, आचार्य उपाध्याय भी अशरीरी हैं। समझ में आ रही है बात? मैं भी जब ऐसा पंचमहाविष्टि भगवान को समझाना मुश्किल है तो फिर इधर समझाना कितना मुश्किल है। वो आपको वो दृष्टि चाहिए, नए दृष्टि, फोकस्ड टॉर्च चाहिए जो द्रव्य गुण पर्याय को अलग छांट ले और शरीर द्रव्य गुण पर्याय को अलग छांट ले, और फिर द्रव्य गुण पर्याय में भी स्वभाव को अलग छांट ले और विभाव को अलग छांट ले। ये कलाकार है। समझ में आया? दो द्रव्यों के द्रव्य गुण पर्याय की छटनी अलग अलग कर ले और फिर उस द्रव्य गुण पर्याय में स्वभाव और विभाव की छटनी कर ले। शाश्वत जो स्वभाव है, कभी नहीं बदलने वाला, उसको स्वीकार कर ले। देखो अब इसी घड़े में गर्मी खत्म हो गई, अब पानी भरने के काम नहीं आया, अब इसी घड़े में हमने नमक भर दिया, अब नमक का घड़ा कहने लगे। तो पानी का घड़ा नमक का घड़ा बदल गया, लेकिन मिट्टी का घड़ा, बोलो समझ में आ रही है बात? संयोग बदले। एक यूनिवर्सल ट्रूथ है और एक क्षणिक सत्य है। क्षणिक एक यूनिवर्सल है, कभी नहीं बदलेगा। अभी नमक खाली हो गया तो दाल भर दी, तो दाल का घड़ा कहने लगे। वो बदल रहा है, संयोग से अपेक्षाओं से वो बात बदलती जा रही है, संयोगी अपेक्षाओं से। लेकिन हर समय मिट्टी का घड़ा, मिट्टी का घड़ा, मिट्टी का घड़ा, मिट्टी का घड़ा। और जो खाली घड़ा है जिसमें कभी कुछ नहीं रखा, वो भी मिट्टी का घड़ा। ऐसे सिद्ध भगवान भी शुद्ध जीव, आचार उपाध्याय साधु परमेष्टि भी सिद्ध जीव, वो भी जीव, अंतरात्मा चौथे पांचवें गुण स्थान वर्ती भी जीव, और संसारी भी जीव। जीव 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 त्रिकाली त्रिकाली ध्रुव ध्रुव ध्रुव, नेवर चेंजिंग यूनिवर्सल ट्रुथ। पर्याय में अज्ञान में राग देश तो उसको संसारी कहते, अज्ञानी कहते, मिथ्या दृष्टि कहते, रागी कहते। रत्नत्र प्रकट हो जाए अंतरात्मा कहते, सम्यक दृष्टि कहते, वीतरागी कहते, सम्यक ज्ञानी कहते। समझ आ रही है बात? उनको अनंत चतुष्टय के धारी कहते। तो वो संयोग बदल रहे हैं, लेकिन जीव बदल रहा है। इसलिए आचार्य देव कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? सव्वे शुद्धाहु शुद्धनया, सब जीव सिद्ध समान शुद्ध हैं। अब वो सिद्ध समान कैसे शुद्ध हैं, ये विधि आनी चाहिए, हवा में नहीं चाहिए। समझ में आया? बहुत गंभीरता चाहिए। अरे बोलो, सब बहुत लोग ध्यान में सुंदर चले दीदी, गए। बहुत सुंदर। हाँ जी हाँ जी दीदी। है ना? द्रव्य दृष्टि पर्याय हाँ, दृष्टि छोड़ के द्रव्य दृष्टि से बस देखना। बस। और अपने अपने ही मार्ग में स्पीड ब्रेकर नहीं लगाना, पर्याय से स्वीकार कर। पर्याय बोल रही है ना मैं द्रव्य से ऐसा हूं, बस अब इस निर्णय की सुरक्षा करो। पर्याय ने स्वीकार किया ना कि मैं द्रव्य स्वभाव से शुद्ध हूं, अब क्या करना है? कुछ नहीं, अब इसकी रक्षा करो। इधर सब बहुत सारी झंझट हो, लेकिन वो पर्याय ने स्वीकार किया है कि मैं द्रव्य स्वभाव से शुद्ध हूं। अब ऐसा नहीं बोलो अब हम मानते तो है नहीं, वो अभी स्वीकार करवाना है, अब ये करवाना है। अब ये भविष्य में चली गई बात है। हम होंगे कामयाब एक दिन, अब पता नहीं कब आएगा वो एक दिन। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्या बोला? डिसीजन को लॉक करो और निश्चिंत हो जाओ,
मैंने निर्णय किया है एक एक का एक बार एक सही निर्णय, बस, फिर उस पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं। फिर क्या करना? कुछ नहीं, इसका ही अभ्यास करना, निश्चय का अभ्यास, निश्चयाभास नहीं, निश्चय का अभ्यास। कोई आवाज नहीं होंगे, और इधर बहुत तूफान आएंगे, इधर बहुत तूफान होंगे, लेकिन इन तूफान की भीड़ में ध्रुव सदा शुद्ध सुरक्षित, मैं सदा शुद्ध सुरक्षित। स्मरण आते से ही निश्चिंत एकदम परिणति। समझ आई बात? इधर भगवान आत्मा का स्मरण आते से ही निज तत्व का स्मरण और पुद्गल का हो विस्मरण, आते से ही वो विस्मरण हो जाता है उसका, और परिणति शांत होती है। अब इस शांत परिणति में अनंत कर्म की रेखा बदलती है, और क्वेश्चन मार्क लगाओगे तो फिर वापस मिथ्यात्व में की तैयारी चलती है, फिर बार बार। क्या बोला? क्या बोला? द्रव्य दृष्टि से देखने से अनंत कर्म रेखा बदल जाती है। हाँ, वो उसमें शांति होनी चाहिए। उसकी मास्टर की है कि स्वभाव का विचार करते से जिसको शांति आने लगी, अरे वाह, मेरे में क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, उनने ऐसा कह दिया, वैसा कह दिया, अब मेरे से क्या कहा, मैं कैसा हूँ? परिपूर्ण। इतने का लॉस हो गया, इसका फायदा, अरे मेरे में क्या लाभ हानि हुई? परिपूर्ण। मैं भी परिपूर्ण हूँ और सब द्रव्य परिपूर्ण है। बस ऐसा विचार करते जो परिणति निश्चिंत रहना सीख गई, बस लॉक करके चाबी को समुद्र में फेंक दो, वो खुले ही नहीं लॉक। हमारे घर में एक ब्लैक बॉक्स है। क्या है हमारे घर में? एक ब्लैक बॉक्स है। हम पूरी ज्वेलरी, पूरे घर की रजिस्ट्री, पूरे इंपॉर्टेंट पेपर, पूरे पासपोर्ट, सब कुछ, पैन कार्ड, सब उसी के अंदर है ना। और चले गए नोएडा, और खबर आई ग्वालियर में आग लग गई घर में। कितनी टेंशन, बोलो? निश्चिंत, क्योंकि वो नहीं चलेगा। ब्लैक बॉक्स है। सारी प्रॉपर्टी के पेपर, सारी ज्वेलरी, सारा मनी, सब कुछ शुद्ध सुरक्षित। लग जाए आग, लग जाए, नहीं थोड़ा बहुत लॉस, अब थोड़ा बहुत लॉस को कौन देखता है, बड़े फायदे में। और वो घर का भी इंश्योरेंस है, सो हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, है ना। ऐसा ये तत्व निर्णय ब्लैक बॉक्स है। तत्व निर्णय भगवान आत्मा तो है ही, निर्णय होने पर वो सुरक्षित हो जाता है, अपरिणति निर्भर हो जाती है, इसके बल पर आनंद होता है। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ जी दीदी। देखो अभी क्या कह रहे हैं, पृथ्वी जल तेज वायु वनस्पति के भेदों से अनेक प्रकार के स्थावर जीव, वे सब स्वयं की ही योग्यता से एक स्पर्शन इंद्रिय को धारण करते हैं। स्वयं की योग्यता से, कोई कर्म नहीं करा था। ये गुरुदेव श्री की देन है बहुत जबरदस्त। लोग निमित्त की बातें करते थे, लेकिन निमित्ताधीन सोच थी, कर्म कराते। गुरुदेव श्री करे कर्म उपादान देखो किसका है, परिणमन कहाँ हो रहा है, जहां परिणमन हुआ है वो उपादान है, और जो सपोर्टिंग मटेरियल है वो भी निमित्त है। समझ आई बात? और निमित्त उपादान में कौन निमित्त है, कौन उपादान है, कैसे पता चलेगा? कि परिणमन देखो कहाँ पे हुआ है, वो उपादान है। बाकी सपोर्टिंग, परद्रव्य की पर्याय
निमित्त मात्र। ऐसा। और वह शुद्ध चिदानंद स्वभावी अपनी वस्तु की विराधना से स्वयं किए हुए अपराध का फल है, किसी और का नहीं। तथा संघादि 2, 3, 4 इंद्रिय के धारक 10 जीव हैं, उनको कोई ईश्वर ने नहीं बनाया। कोई कर्म के कारण उनको ऐसी दशा में भटकना, दुख उठाना पड़ता है, ऐसा भी नहीं है। न तो ईश्वर ने तुम्हारे को 1 इंद्री 2 इंद्री बनाया। जैन लोग ऐसा बोले। अब देखो भैया, भगवान की कृपा से कैसी बातें कर रहे हैं। ग्रहित मिथ्यात्व का सेवन होता है। नहीं, हम तो व्यवहार से कह रहे हैं, मत कहो। अब देखो भैया, भगवान ने सोचा तो हो ही जाएगा। अब देखो भगवान की मर्जी से, भगवान की मर्जी से होता है। समझ आ रही बात? ऐसे अपने ज्ञान को उठाना। यद्यपि प्रत्येक जीव अतीन्द्रिय अमूर्ति ज्ञायक अविकारी निज परमात्म स्वभावी है, तथापि स्वयं के अनाकुल आनंद स्वरूप अनुभव से उत्पन्न सुख रूपी अमृत रस को न पीकर स्वयं ही भूला हुआ है और तुच्छ इंद्रियों के अवलंबन से उत्पन्न आकुलता में सुख की अभिलाषा किया करता है। बोलो, अपने बच्चे को नहीं बोल देंगे ऐसे, क्यों तुम कहाँ जा रहे हो? वो उनके घर में जा रहे हैं नींबू का पानी पीने, घर में आइसक्रीम बनी रखी है, तू कहाँ जा रहा है भैया बाहर में नींबू पानी पीने? समझ में आ रही है? यहाँ सुख स्वरूपी भगवान आत्मा, कहाँ तुम पर की अभिलाषा करते हो? ऐसा भगवान कह रहे हैं। ज्ञानी साधक तो पूर्ण ज्ञायक स्वभाव के आश्रय से निर्मल विकास में जागृत है। ये जागृति चाहिए। ज्ञानी होंगे तब जागृति नहीं आएगी, अभी जागृति बनेगी तो ज्ञानी होंगे। क्या बोला? कौन दोहराएगा? बोलो। अभी जागृत बनेंगे तो ज्ञानी होंगे, ज्ञानी होके हाँ, ऐसा नहीं है। निश्चय का अभ्यास, कोई आवाज की जरूरत नहीं, प्रॉपर बिल्कुल। पहले अरविंद भगवान का श्रद्धान मैप, उन्होंने जैसा बताया वैसे ज्ञान में निर्णय, प्रॉपर द्रव्य गुण पर्याय से परिपूर्ण वस्तु, और मेरे प्रयोजन की सिद्धि किससे होगी? तो प्रयोजन से हम द्रव्य स्वभाव का आलम्बन लेते हैं, प्रयोजन से। वस्तु तो उस समय भी द्रव्य गुण पर्यायात्मक है, उस समय भी उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत है। सत जो सत स्वरूपी वस्तु होती है वो उत्पाद व द्रव्य युक्तम ही होती है। कभी नहीं हो सकता कि जिसमें ध्रुव हो और व्यय हो और उत्पाद न हो, या उत्पाद व्यय हो ध्रुव न हो। त्रिलक्षणा वस्तु है, त्रिलक्षणा सदा होती है, लेकिन हम अपने पर्पजली उत्पाद व्यय को गौड़ करके ध्रुव का आश्रय करते हैं, पर्पजली। समझ आ रही है? जो शाश्वत सत्य है, जो नॉन चेंजेबल थिंग है। जी दीदी। ऐसा, इसलिए हवा में नहीं, पर्याय का ज्ञान होता है बराबर। पर्याय में विकार है, उस विकार का ज्ञान होता है, परंतु वो कभी अपने को पर्याय जितना स्वीकार नहीं करता। पर्याय जितना मैं नहीं हूं, मैं महामहिम वस्तु हूं। अज्ञानी वर्तमान हीन पर्याय में रुका हुआ है, और उसके पास भी भगवान आत्मा है, वो स्वयं भगवान आत्मा है, पास में दूर में क्या, परंतु हीन पर्याय में बस उतना ही अपने को अनुभव कर रहा है, वो भी भगवान आत्मा है। देखो कैसी अलौकिक दृष्टि है। वो शेर के मुंह में मांस है, और भगवान की स्पेशल टॉर्च, मुनि भगवंतों की, वो टॉर्च से उसको क्या देख रहे हैं? भगवान आत्मा। उनको दिख नहीं रही है मांस खा रहा है, नहीं दिख रहा। ये जीव की क्रिया नहीं है। जीव में जो भाव उत्पन्न हो रहा है मांस खाने का, वो स्वभाव नहीं है। ऐसी फोकस किया है इस तरीके से कि बस वो भगवान आत्मा दिख रहा है। बोलो बोलो, आप कल्पना करो वो कैसे हैं वे।
कैसे हैं वे आचार्य भगवान? गले में सर्प डाला, कैसी टॉर्च डाली है, वही सेंटर लेफ्ट पॉइंट पे सेंट्रलाइज एकदम भगवान आत्मा। वो हाथ जोड़ के कह रहे हैं प्रभु हमसे गलती हुई, वो टॉर्च उधर ही सेंट्रलाइज है, वो कह रहे हैं भगवान आत्मा, परिपूर्ण आत्मा। कैसा आत्मा? सिद्धों के समान आत्मा। बोलो कैसी अलौकिक दृष्टि। वहां पे शरीर की क्रिया नहीं है क्या? है। भाव नहीं है क्या? है। लेकिन वो जीव कौन है एग्जैक्टली? भाव बदल जाएंगे, शरीर बदल जाएगा, ये क्षणिक सत्य है, बहुत टेम्परेरी, वो शाश्वत सत्य है। ट्रेन में, फ्लाइट में कोई कोई बुजुर्ग महिला मिल जाए तो हम कहते हैं अम्मा जी बैठो बैठो, तो कितनी अम्मा जी? बोलो क्षणिक है बस, फॉर टाइम बीइंग। उसकी हेल्प करने के लिए लाओ, हम आपका बैग रख दें, हम आपका बैग बाहर निकाल के दे दें, उतनी देर की अम्मा जी। घर कौन लेके जाता है उसको? ऐसा चलता है लोग। ठीक है, आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं? अज्ञानी वर्तमानहीन पर्याय में रुका हुआ है, देखो स्वयं की भूल से एक इंद्रिय आदि में भटकता है। ठीक है, समय अपना अधिक हुआ है, शेष चर्चा अपन आगे करेंगे। और अभी आपके पास 2 दिन है। आज मेरे टारगेट में तो पंडित साहब की जो रचना है चेतो चेतो आराधना में, वो उसका मेरा बहुत मन था कि आज उस रचना का स्वाध्याय करेंगे, ऐसा मन था। करेंगे देखो मंडे को, है ना। परंतु आप सबका होमवर्क है कि सब लोग उसको पढ़ना, स्वाध्याय करना, पाठ करना, दोनों दिन, सैटरडे संडे दोनों दिन। कौन सी दीदी? चेतो चेतो आराधना में मत बनो निर्बल। नहीं होगा तो ग्रुप पे सेंड कर देंगे। हाँ हाँ राधा हाँ। संग्रह में बहुत ओके। गजब की, एक इंद्री दो इंद्री कैसे बन जाते हैं। आराधना संग्रह में कौन सी है, कितना पेज चेतो नंबर? चेतो आराधना हमारे में ओके। पेज नंबर है 231। ओके, पीडीएफ में शायद सेम ही होगा। ओके, ठीक है। देख ले। हाँ। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोका लोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तुम जो। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय हो। जय हो, जय हो। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र प्रभु। जय जिनेंद्र।